फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो एक्चुअल में बोनस का बादशाह कहा जाता है क्योंकि लगातार बोनस कंपनी ने दिया है। जितना विप्रो ने बोनस दिया उतना किसी और शेयर ने दिया नहीं होगा शायद। यहाँ पे बोनस के माध्यम से ही लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न कमाया है और इसीलिए विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विप्रो के लिए बाय की कॉल निकल के आ रही है संजीव भसीन की तरफ से और साथ में आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो क्या इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो विप्रो में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, क्या जल्दी ही बड़ी तेजी आने वाली है? यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में आईटी सेक्टर में क्या संभावना बन रही है, जिस तरह से इंडियन रुपीज लगातार वीक हो रहा है उसका क्या फायदा मिल सकता है विप्रो को, और जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है और कमोडिटीज़ की प्राइस लगातार गिर रही है, क्या बाजार के लिए बॉटम क्या ये काम करेंगे? क्या जल्द ही यहाँ पे तेजी आती हुई दिखाई देगी? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में हमें जल्द ही बोनस भी मिल सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 418 पर, लो है 413 का और हाई है 418 का। अंत में 416 पर क्लोजिंग रही जहाँ पे 0.73% की तेजी थी, यानी लगभग 1% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे विप्रो को लेकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से होल्ड की कॉल दी जा रही है और जो उन्होंने टारगेट सेट किया इसका वो है 465 का। उनका कहना है कि करंट लेवल से खरीदारी करें, यानी 416 के आसपास खरीदारी करें, जल्द ही 465 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब विप्रो के शेयर ने अपना बॉटम बना लिया है, जल्दी यहाँ से शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। और लगातार आप देखोगे तो विप्रो बहुत ही मजबूत कंपनी है। विप्रो का जो कारोबार है वो सिर्फ आईटी से संबंधित नहीं है, बल्कि कंपनी और भी बहुत सारे बिजनेस करती है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है इनके कंपनी के। और आपने देखा ही होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, इनका जो शॉप है संतूर ब्रांड्स, उसने तो कमाल ही कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान में सेकंड पोजीशन पे आ चुका है और 5 राज्य में तो वो नंबर 1 पे है। तो आप देख सकते हो कि लगातार अच्छा बिजनेस हो रहा है। साथ में विप्रो लाइटिंग डिवीजन भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करी है। और अब जो इनका नया सेक्टर है जी हेल्थ केयर, वो तो कमाल ही करेगा क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा विजन पेश किया है। कंपनी आने वाले समय में बहुत ऐसी जीवन रक्षक मशीनरी यहाँ पे बनाने वाली है जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जिनकी प्राइस कई करोड़ों में होती है और इस वजह से वो सारा का सारा जो बोझ है वो एक पेशेंट के ऊपर आता है। अब वो नहीं होगा। यहाँ पे पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट की बेनिफिट्स के साथ में बहुत ही कम प्राइस में वो मशीनरी यहाँ पे बनने वाली है और इस वजह से आप देखोगे तो इसका फायदा सीधा आते समय विप्रो में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे जाने माने रिसर्च एनालिस्ट संजीव भसीन ने अपनी तरफ से बाय की कॉल दी है। संजीव भसीन का कहना है कि आपको इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। संजीव भसीन की तरफ से इसका 440 का टारगेट दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जल्द ही ये 440 तक जा सकता है और करंट प्राइस पर खरीदने की सलाह दी गई, यानी 415 के आसपास खरीदारी करनी है और 405 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है। क्योंकि अगर ये 400 से नीचे स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। अच्छी बात यह है कि इसने 400 से फिर से बाउंस बैक दिया, इसी वजह से आने वाले समय तेजी की संभावना भी बनी है। तो बिल्कुल संजीव भसीन की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट भी पेश करने वाली है। जल्दी ही हमारे सामने Q1 का रिजल्ट आएगा। इन्होंने अपनी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। कंपनी की मीटिंग 19 और 20, आप इसी महीने जुलाई के 2 दिन मीटिंग होगी और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 20 तारीख को होगा, यानी 20 जुलाई को कंपनी रिजल्ट अपना डिक्लेयर करने वाली है। तो बिल्कुल समय आ चुका है, जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा और हो सकता है कि इस बार हमें बोनस भी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से सारे के सारी संभावना बन रही है, जिस तरह से कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया, तो सारे के सारे जो रीजन बन रहे हैं कि इस बार हमें डिविडेंड देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमें इस बार बोनस की भी संभावना बन रही है क्योंकि कंपनी लगातार बोनस देती है। इसका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है और इस बोनस के दम पे ही विप्रो में इन्वेस्टमेंट करके कई लोग हैं जो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर हम विप्रो के शेयर की परफॉर्मेंस और कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 10 ईयर के हिसाब से 8% की बढ़त दिखा रहा है। 5 ईयर के हिसाब से हमें 7% का अपमूव देखने को मिल रहा है और 3 ईयर के हिसाब से 10% का शानदार रिटर्न दिया है और प्रेजेंट ईयर के हिसाब से 28% का बेस्ट इन्होंने सेल्स ग्रोथ में इम्प्रूव दिखाया है और साथ में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% की बढ़त देखने को मिल रही है। 5 ईयर के हिसाब से 8% की ही बढ़त है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 11% की शानदार बढ़त है और प्रेजेंट ईयर के हिसाब से 13% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़त है। तो आप देख सकते हो कि आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस साल। अब इनके CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% अप है,
और 5 ईयर के हिसाब से 16% शानदार पॉजिटिव दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 15% का पॉजिटिव दिया इन्होंने CAGR, और 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे अभी -22% है, यानी यहाँ पे गिरावट है। ये एक आंकड़ा है जो थोड़ा सा निराशाजनक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% अप है, और 5 ईयर के हिसाब से 18% अप, 3 ईयर के हिसाब से 19% अप, और लास्ट ईयर के हिसाब से 20% अप है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आंकड़े सारे पॉजिटिव है और शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जो इनका जो CAGR है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो है इंडियन रुपीज, यानी इंडियन रुपीज फिलहाल अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। 79.29 की प्राइस है, और इसने जो हाई बनाई थी वो कल 79.37 की बना दी थी। तो ये बाजार के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है, लेकिन विप्रो के लिए इसका उल्टा है। इसका विप्रो को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि विप्रो वर्ल्ड की 67 कंट्रीज़ में अपना कामकाज करती है, और इस वजह से वहाँ से जो इनको रकम मिलती है वो डॉलर के रूप में मिलती है। तो इसका फ़ायदा विप्रो को मिलेगा, क्योंकि विप्रो इंडियन कंपनी है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी क्लाउड सर्विस देती है, साथ में साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए कंपनी की सर्विस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कंपनी करती है, रोबोटिक सर्विस देती है, डाटा एनालिस्टिक का इनका कामकाज है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कामकाज है, और अब 5G के लिए भी कंपनी काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की जो सर्विस जो वर्ल्ड वाइड इन्होंने फैली हुई है उसका फ़ायदा डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी की वजह से इनको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इनको ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। लेकिन बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइस पिछले कई दिनों के बाद बहुत नीचे आ गई, यानी डाउन है। फिलहाल WTI क्रूड काफ़ी समय के बाद हमें 99 की प्राइस पे देखने को मिल रहा है, यानी 0.41% की अप मूवमेंट भले हो, लेकिन ये 100 से नीचे आया, ये जो बहुत ही बड़ी बाजार को इसने एक तरह से राहत दी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो भी 103 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.06% की तेजी है। तो बड़ी गिरावट के बाद में मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल ब्रेड क्रूड में बहुत गिरावट हुई है और इसका फायदा भी देखने को मिला। दूसरी तरफ कमोडिटीज़ की प्राइस लगातार गिर रही है, यानी आने वाले समय में जो भयंकर मंदी का दौर आने वाला है उसमें कुछ अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी, जो बाजार के लिए अच्छी बात है। ऐसे में आपको इस समय खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, आपको निवेश करना चाहिए, और IT के इस दिग्गज खिलाड़ी में तो बिल्कुल निवेश करें। विप्रो आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। अगर हम निफ्टी IT की बात करें तो आज 28,007 के स्तर पर इसने क्लोजिंग, जहाँ पे 1.13% की शानदार तेजी थी। अब आगे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं। गिरावट में जो पहला सपोर्ट है वो 27,480 का, ये आपको ध्यान रखना है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर निफ्टी IT 27,266 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 26,890 का है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है उसमें 28,071 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 28,447 का स्तर देखने को मिलेगा, और वहाँ तक पहुँचा निफ्टी IT तो फिर 28,661 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल विप्रो की बात करें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 70% बाई की कॉल है, 17% सेल की कॉल है, 13% होल्ड की कॉल है। 100 में से करीब 83% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब इसके पिवट लेवल को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 412 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो 402 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 392 का है, ये पैनिक क्रिएट करेगा। अगर यहाँ तक गिरा तो फिर भयंकर गिरावट हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अभी वातावरण बनने लगा उसके हिसाब से अब गिरावट की संभावना नहीं है। बाजार ने लगभग अपना बॉटम बता दिया है, क्योंकि जिस तरह से आज इंटरनेशनल मार्केट गिरे थे उसके हिसाब से भी बाजार ने जब पॉजिटिव माहौल दिखाया, बाजार में तेजी बनी, तो उसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भी तेजी बनती रहेगी। अब बाजार नीचे जाने की संभावना कम हो चुकी है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 431 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 440 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया। फिर तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 450 का, मतलब 450 से ऊपर स्टॉक जा सकता है, और फिर तेजी से आगे जाके आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो यही मौका है जब इस बोनस के बाद समय निवेश करें। आने वाले समय आपको बोनस की संभावना भी बन सकती है, और बोनस अगर मिले ना मिले इसकी प्राइस जरूर बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। तो निवेश बिल्कुल करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।